हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार और आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद बीए करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट किया था कि सर आप एक वीडियो बनाइए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर हो। तो वही आपके लेके आया हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। कंप्लीट गाइड होगी, इसमें आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, गाइडेंस मिलेगी यहाँ पर कि किस तरीके से आपको क्या क्या कोर्सेज होते हैं, इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये आगे जाके आपके करियर के लिए जो आपको करना है तो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सही होना ज़रूरी है। अगर आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सीधे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं। तो देखिए, जब आप आफ्टर ट्वेल्थ एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, तो बीए के लिए, तो और आर्ट साइड के स्टूडेंट या कई ऐसे भी होते हैं जो अपनी साइड चेंज कर लेते हैं, कॉमर्स लिए होते हैं उसके बाद या साइंस लिए होते हैं, उसके बाद वो आर्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आर्ट सब्जेक्ट लेने के बाद उनको वो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि तैयारी हम साइंस से नहीं कर पाएंगे, हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए वो साइड चेंज कर लेते हैं। या बहुत से IAS PCS के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि बीए फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट यूजुअली कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड इस पर भी करेगा कि वहाँ पर ये कोर्स हैं अवेलेबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहली बात, तो जब बीए फर्स्ट ईयर में लेंगे, एक आपका होगा फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आपका फाउंडेशन कोर्स है। इस फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से किसी एक का चयन करना जरूरी होता है, जो कि केवल एक ही साल रहती है, उसके बाद ये सेकेंड और फाइनल में नहीं होती है, हट जाती है इसका मतलब। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये क्या होगा इस सब्जेक्ट में, क्या विषय है और इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का मतलब है, इसमें आपको भाषा से रिलेटेड जो भी ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। और उसके बाद अगर माना आप इसी से रिलेटेड नीचे जो 3 इयर्स कोर्स रहेगा, आप वो ले लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो सीधी सी बात है इंग्लिश लिटरेचर, और हिंदी लैंग्वेज लेते हैं तो हिंदी लिटरेचर को सपोर्ट मिल जाता है एक, क्योंकि जिसकी व्याकरण जितना अच्छे होगी उसका जो वो है, जो लैंग्वेज पे पकड़ उतनी अच्छी होगी और वो उतना बेहतर तरीके से वो लिख पाएगा और आगे जाके उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चे बहुत से भूल क्या करते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टेक क्या करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर में से एक ले लेते हैं या दोनों भी ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं या हिंदी लिटरेचर में से ले लेते हैं। मैं तो आपको चयन करना है, लेकिन दोनों भाषा चयन करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से सेंसिबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर दोनों ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपको फ्यूचर में करना क्या है। तो इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर, अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, आपने कहा कि चलो भैया कि आगे जाके अगर बीएड करना है, ठीक है, इंग्लिश ले लेता हूँ, डबल इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी ले लूँगा, दोनों तरफ हिंदी ले लूँगा तो डबल हिंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से तो आप केवल एक ही चॉइस कर सकते हैं, नीचे आपको यहाँ पर दोनों भाषा भी ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं कि एक ही भाषा का चयन करते हैं। अब एक भाषा का चयन करने पर ये रहता है कि चलिए ठीक है, इंग्लिश का टीचर बना तो इंग्लिश ले ली, हिंदी का करना है तो हिंदी, जरूर नहीं है टीचर ही बने, आगे भी जाके जो IAS PCS के जो होते हैं उसमें भी एक कई में लिटरेचर सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, आपने माना, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माना आप जब इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं, एक साल की लेने की हिम्मत कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेते हैं, उसकी जगह क्या ले लेंगे, यहाँ पर उन्होंने हिंदी ले ली। या बहुत से ये सोचते हैं कि हिंदी लैंग्वेज यहाँ ले ली, ठीक है, यहाँ इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर ले ली। अब ये कॉम्बिनेशन किसी तरीके से नहीं बनता है। इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करेगी इंग्लिश लिटरेचर को, हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी हिंदी लिटरेचर को। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन कोर्स में मिस्टेक कर देते हैं कि ऊपर ले ली इंग्लिश लैंग्वेज, नीचे ले ली हिंदी लिटरेचर, ऊपर ले ली हिंदी लैंग्वेज, नीचे ले ली इंग्लिश लिटरेचर। तो अपोजिट आपने भाषा का चयन कर दिया, यहाँ पर आप गलती ना करें। ठीक है, तो अगर आप एक साल की हिम्मत कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो भाई 3 साल की इंग्लिश लिटरेचर भी आप ले लीजिए। 3 साल की इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हैं तो 1 साल की इंग्लिश लैंग्वेज लेने में आपको क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है, इसलिए आपने हिंदी लिटरेचर ले ली तो हिंदी लिटरेचर को हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज, उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं, तो एक तो ये हो गया, आप 3 मेन सब्जेक्ट जो तीनों साल रहेंगे, चलिए लैंग्वेज तो हट जाएगी,
ठीक है, मैंने आपको लैंग्वेज लिटरेचर की इम्पोर्टेंस बता दी कि किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अब बच्चे ने चलो वहाँ से ले लिया, अब यहाँ से उसने इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर में से एक सब्जेक्ट ले लिया मान लीजिए, ठीक है, आपने ले लिया, ऊपर भी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से ले लिया और नीचे भी उसी तरह से वो आपने भाषा का भी, आपने लिटरेचर का भी चयन कर लिया है। अब चॉइस आपने कर ली है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, और या डबल इंग्लिश और डबल हिंदी कह लीजिए, अगर आपने ऊपर लैंग्वेज ले ली, ठीक है, दोनों जगह पर सेम, तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज डबल इंग्लिश कहलाएगी, हिंदी लिटरेचर हिंदी लैंग्वेज कहलाएगी आपकी डबल हिंदी, ठीक है, जो लोग डबल हिंदी बोलते हैं। अब आपका एक सब्जेक्ट तो यहाँ पर आ गया, अब बचे नीचे दो। अब यहाँ पर क्या बचते हैं, अगर आपको देखना पड़ेगा, आपके कॉलेज में हिस्ट्री है, एजुकेशन है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। बात करूँगा सबसे पहले मैं यहाँ पर एजुकेशन की। अगर कोई बच्चे जैसे ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि यहाँ से एजुकेशन ले लेते हैं। अब एजुकेशन क्या है, अगर बीएड करना है, ठीक है, तो एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत हेल्प करेगी। काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे भी इनकमिंग एग्जाम्स जो होते हैं, जो सीटेट होते हैं, यूटेट होते हैं, उसमें भी यहाँ से एजुकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बीएड में भी शिक्षा से ही रिलेटेड होता है, तो बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आपको की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन यह है कि आपने क्या ग्रेजुएशन स्तर पर ईमानदारी से तैयारी करी या नहीं करी, या लाइटली इस सब्जेक्ट को पढ़ के निकल जाते हैं, ये भी काफ़ी मायने रखता है। तो आपने यहाँ पर एजुकेशन ले लेते हैं। अगर आपने ऊपर लिटरेचर ले ली, दो लैंग्वेज लिटरेचर ले ली, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लैंग्वेज हिंदी लिटरेचर ले ली, तो उसके बाद आपको किसी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको एक रास्ता ये क्लियर हो जाता है कि एज ए बीएड टीचर तो आप इंग्लिश लिटरेचर के या लैंग्वेज के लिटरेचर टीचर आप आराम से बन सकते हैं, किसी भी एक भाषा के टीचर, तो आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी हिम्मत करते हैं और आपने एजुकेशन नहीं लिया, आपने सोचा कि एजुकेशन हम बाद में बीएड में पढ़ लेंगे, वहाँ पर भी पढ़ाई जाती है, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा कठिन वो आपने कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ से मैं अभी एजुकेशन नहीं लेता हूँ, अब आपने सोचा आपके पास यहाँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। अब अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूरी होगा, वहाँ पर लिखा रहता है 2 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो एसएसटी में पढ़ाए जाते हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटिकल। तो यहाँ से ऐसे 2 विषयों का चयन करें जो आपको एसएसटी में ही मदद करें। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर फ़ायदा आपका बहुत हो जाएगा अगर आप थोड़ा डिफ़िकल्ट मोड में चले जाते हैं। आपने इंग्लिश भी ले ली, ठीक है, और साथ में नीचे के यहाँ पे ले ली, तो अब आप क्या करनी है, हिंदी ले ली, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर डबल इंग्लिश और डबल हिंदी ले ली, और उसके बाद यहाँ पर से इनमें से एक ले लिया, और फिर यहाँ पर भी आपने हिम्मत कर ली थोड़ा कठिन कॉम्बिनेशन के लिए। तो एजुकेशन को छोड़ के, तो एजुकेशन अगर छोड़ दिया आपने, तो उसके बाद तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप एसएसटी के जो टीचर हैं, तो मतलब आपके लिए एक डोर और खुल गया। एक तो लैंग्वेज का खुल गया कि आप इंग्लिश पढ़ा लेंगे, हिंदी पढ़ा लेंगे। दूसरा, उसके बाद आपके पास एक और हो गया कि जियोग्राफी आपने यहाँ 2 कर लिए, तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट के कारण, जो एसएसटी के सब्जेक्ट थे आपने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए, और ये जो सब्जेक्ट हैं आपकी मदद कर देंगे, आपको दूसरे सब्जेक्ट टीचर के लिए भी हेल्प कर देंगे। जहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट टीचर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आप वहाँ पर भी अप्लाई एज ए टीजीटी टीचर आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया बात रहेगी, आपके पास 2 चॉइस हो जाती हैं। लेकिन बहुत से, अभी आपको और बताऊं कि बहुत से क्या करते हैं, इजीनेस के लिए ले लेते हैं, लेकिन फिर उनके लिए ये हो जाता है एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री ले ली, या एजुकेशन के अलावा आपने कोई एसएसटी का सब्जेक्ट ले, तो यहाँ पर ये नीचे का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, जिसने डबल हिंदी ले ली उसको किसी तरीके के कॉम्बिनेशन की जरूरत नीचे नहीं है, लेकिन उसे ये याद है उसे करना क्या है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा बेहतर अपने ऑप्शन बढ़ाना चाहते हैं कि आपके पास और चॉइसेस रहें आगे भी फ्यूचर में, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। एजुकेशन को छोड़ के आपको 2 एसएसटी के सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब ये जो होगा, यहाँ से अगर आप एसएसटी के सब्जेक्ट ले लेते हैं तो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी आपको आने वाले फ्यूचर में। अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, बैंकिंग का अगर आपको निकालना है, तो भाई आप एसएसटी के 2 ऐसे सब्जेक्ट लो, उसमें इकोनॉमिक्स जरूर ले लो। इकोनॉमिक्स से क्या करेगी आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो बैंकिंग जो एग्जाम्स होते हैं कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन बाद में वही कहूँगा कि बार बार कि ईमानदारी से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप जियोग्राफी और हिस्ट्री जो हो गई, ये बहुत ज़्यादा आईएएस और पीसीएस लेवल में हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, है ना, पॉलिटिकल हो गया, तो ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट आपकी वहाँ मदद करते हैं। अगर आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपने ये ले लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको
आगे सब्जेक्ट लें। तो हमेशा मैं यह बात यही कहूँगा कि आप हमेशा अपने इंटरेस्ट पे जाइए, ठीक है, इंटरेस्ट पे जरूर जाइए कि इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वही सब्जेक्ट लिए। यही दो लोगों की देखा देखी ले रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट में वीक हैं और आपको पसंद भी नहीं है और आप वो ले लेते हैं और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। इंटरेस्ट में जरूर जाएं और साथ में मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर दिया कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।